यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ करके जो स्टार्टअप्स हैं उनका फाइनेंस जो है वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहता है। क्या दिमाग में, द बॉस इज ऑलवेज राइट। जय जिनेंद्र देव की। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, लोक विज्ञान से। अभी तक हमने पिछली वीडियोस के अंदर समझा कि हमें अपने ऑफिस को एनर्जेटिक कैसे बनाना है, हमें अपनी टीम और अपनी एनर्जी को कैसे कंपैटिबल बनाना है, और उसके साथ साथ में ऑफिस की एनर्जी के साथ हमें अपने आप को कंपैटिबल कैसे बनाना है। अभी तक जिन लोगों ने YouTube वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस आती हैं आपको पता चल सके। उसके साथ में जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें उनको शेयर करें। और आज हम बात कर रहे हैं उन ऑफिसेस के बारे में जो स्टार्टअप्स हैं। कारण स्टार्टअप्स क्या है कि एक लो बजट के साथ तो शुरू होता है, लेकिन जहां पर उसको टीम बिल्ड करनी है तो वह अपनी टीम को वो सैलरी नहीं प्रोवाइड कर सकता जो आज मार्केट की डिमांड है। यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ करके जो स्टार्टअप्स हैं उनका फाइनेंस जो है वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहता है, क्योंकि उनके पास फाइनेंस कम है। लेकिन एक कामयाब स्टार्टअप क्या है कि कम फाइनेंस होते हुए भी वो ग्रो करे और जो उसका एम है वो पूरा करे, और साथ में जो टीम उसने हायर की है उसको अपने साथ बांध कर रखे, और एक जब ग्रो कर जाए तो उसकी टीम भी प्रॉपर वे में ग्रो करे। यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनका सर्वे मैंने अप्रोक्सीमेट 25 से 30 फर्मों में किया, और वहां मुझे कुछ चीजें पता चली जिनके कारण हम दिक्कत में आते हैं या हमारा जो टीम मेंबर है हमें छोड़कर चला जाता है। देखिए, कोई भी टीम जब आप बिल्ड करते हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मिले चाहे वो इनडायरेक्ट मिले। अब डायरेक्ट में क्या है कि सैलरी चाहिए। अब जो न्यू स्टार्टअप है वो सैलरी नहीं दे पा रहे, तो फिर इनडायरेक्ट कैसे? इनडायरेक्ट वो क्या पर्सन चाहेगा, यानी कि मेरी नॉलेज की इंक्रीज हो, मैं कुछ नया नया सीखूं, मेरी डेवलपमेंट हो, जिससे मैं यहां पर रहूं या किसी और कंपनी में जाऊं तो कुछ नया सीख कर जाऊं, जिससे कि मेरी इंक्रीमेंट मल्टीपल हो। उनमें से कोई भी चीज मिलेगी तो वो टिकेगा। उसके साथ में रिस्पेक्टेबल जॉब, टेंशन कम हो, स्ट्रेस कम हो, एक खुशनुमा माहौल उसको मिले तो बंदा टिकता। तो जो स्टार्टअप्स हैं तो क्या करते हैं, सैलरी तो नहीं दे पाते लेकिन वो एक माहौल अच्छा दे सकते हैं, सामने वाले को लर्निंग अच्छी दे सकते हैं। तो हमें विशेष यहां पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं विशेष बात कर रहा हूं कि कोई भी पर्सन है उनको मीटिंग्स करनी होती हैं। मीटिंग में अपने आइडियाज दिए, अपना विजन दिया, सभी के साथ शेयर किया, और मीटिंग की जाती है कि भी इस विजन को कैसे पूरा किया जाए। सब अपने अपने व्यूज लेकर आते हैं। मैंने नॉर्मली यहां पर क्या चीज देखी कि जो मेन मेंबर होता है यानी कि जो ओनर होता है वो टीम में बैठते ही अपने व्यूज सबसे पहले रख देता है, और फिर सबसे पूछता है जी आप अपना व्यू बताएं, आप अपना बताएं, आप अपना बताएं। तो ऐसे में क्या होता है, जब उसने अपना व्यूज रख दिया, व्यू रखने का मतलब है कि 50% तो ओके है, 50 से भी 70% तो इसका मतलब बॉस ने अप्रूव कर रखा है, एक 30% का ठप्पा और लगाना है, यानी कि ये ठीक है। तो जो हमारे टीम मेंबर हैं कहीं ना कहीं वो पीछे हटते हैं। क्या दिमाग में, द बॉस इज ऑलवेज राइट, कि बॉस को मैंने बताया वो रिएक्ट करेगा या जरूरत क्या है, तो सारे कहेंगे सर आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक है। तो क्या रहता है, हम एक विचार के अंदर, एक ही आइडिया के अंदर लिमिट में रह जाते हैं, हम आगे निकल ही नहीं पाते। जबकि होना कैसे चाहिए कि जब भी आप मीटिंग में बैठें तो सबसे पहले अपनी टीम को चांस दें कि सब अपने अपने व्यूज रखें। आप उनको चांस दे रहे हैं
तो सब अपने अपने व्यूज रखें। व्यूज में कोई कुछ यानी कि आपके पास कितने आइडियाज आ रहे हैं, यानी मान लो 10 मेंबर की टीम है तो 10 आइडियाज आपके पास आ गए, एक आपका आइडिया यानी कि 11 आइडियाज आपके पास हो गए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि 10 आइडिया जो आए हैं वो कोई भी काम का नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाले के मन में क्या गया कि मैंने जो बोला मेरी सुनवाई तो हुई, मुझे सुना तो गया। दूसरी बार यदि चांस मिलेगा, कोई मीटिंग होगी तो वो अपना एक नया आइडिया और लेके आएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितनी बार भी आएगा उसके आइडिया सारे ही फेल हो जाएंगे। हो सकता है एक अच्छा आइडिया लेके आ जाए, हो सकता है पूरा आइडिया उसका यदि आप एक्सेप्ट नहीं करो, हो सकता है उसका कोई छोटा पार्ट एक्सेप्ट कर लो, हो सकता है जो आपके व्यूज हों उनके अंदर जो आइडियाज आए उनमें से छोटा छोटा पार्ट लेकर और आप पावरफुल बना लो। उसके साथ साथ में जब आपकी टीम आइडिया दे रही है तो उसको इमीडिएट इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर वर्किंग करनी है। क्या ठीक है, क्या गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। यदि मैं ये आइडिया अपनी वर्किंग में लेता हूं तो मैं कितना ग्रो कर पाऊंगा, कितना इसके अंदर एक्सपेंसेस है, इसको करने में कितना प्रॉफिट है। और कोशिश करनी चाहिए इसके ऊपर वर्किंग करके पूरी टीम को इसके बारे में बताना भी चाहिए कि जो आपने आइडिया दिया था बहुत बढ़िया आइडिया था, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर प्लस और माइनस है। उससे दो काम हुए। नंबर 1, जो आपकी टीम है आपके साथ कंफर्टेबल हुई, उसके मन में आया कि बॉस हमारी बात को सुनता। दूसरा, आपने उसको लर्निंग भी दे दी कि आपने जो आइडियाज दिया, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट के साथ ये वाला आइडिया हम जब लेके चलते हैं तो इसमें ये चीज प्लस है, ये चीज माइनस है। तो क्या हुआ, टीम का दिमाग खुलता है, बॉस तो ठीक कह रहे हैं कि ये चीज माइनस में भी है, ये चीज प्लस में भी है। तो बंदा कैलकुलेशन करता है, उसके बारे में दोबारा सोच विचार करता है और आपको फिर एक बहुत बढ़िया आइडिया लेकर आता है। तो यहां पर हमें क्या चीज देखनी है कि किसी भी एंगल में अपने किसी भी एम्प्लॉय को इग्नोर नहीं करना। उसके साथ साथ में मार्केट्स के अंदर काफी जो है प्रोग्राम्स आए हुए हैं कि आप जिस प्रोडक्ट में काम करते हैं उससे रिलेटेड आप अपने एम्प्लॉय को क्या नया सिखा सकते हैं। मान लो आप सॉफ्टवेयर कंपनी है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है कि उनको देख के लर्निंग करो आप, और बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर। तो उसमें क्या है, एम्प्लॉय को लगता है कि जो मेरे बॉस हैं, जो मेरी कंपनी है, मुझे कुछ नया सिखा रहे हैं, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसकी हिम्मत खुलती है। जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी लर्निंग अच्छी होगी तो बेनिफिट किसको होगा, डायरेक्टली आपको ही होना है। वो तो सीख गया, लेकिन वो सीखने के बाद उसका रिजल्ट तो वो आप ही को दे रहा है, तो आपका बेनिफिट कहाँ, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के आपको दे रहा है। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी लर्निंग होगी, दोनों सेटिस्फाई। उसके साथ साथ में जो एक लर्निंग है वो हर एक एम्प्लॉय को सीखनी चाहिए, हर एक कंपनी ओनर को पूरे एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। उसे हम कहते हैं स्वर साधना, कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसा भी आपके ऊपर प्रेशर हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, उस स्ट्रेस के बावजूद भी आप सही ढंग का डिसीजन ले सको। आज आप देख रहे हैं एक नौजवान पीढ़ी सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन के अंदर है। क्यों, वो झेल ही नहीं पाते प्रेशर। बॉस ने यदि कोई काम दे दिया तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा बोझ हमारे ऊपर रख दिया। यानी कि हमारी जो इनर पावर है बहुत ज्यादा वीक है, उसको हमें स्ट्रोंग बनाना है। और जब ये स्ट्रोंग बन जाएगा तो आप बड़े से बड़ी जो यदि प्रॉब्लम आपके सामने आई है और हैवी से हैवी स्ट्रेस को भी आप इमीडिएट झेल पाएंगे। आपको लगेगा कुछ भी नहीं है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इनर जो साउंड है, इनर पावर आपकी स्ट्रोंग है। इसलिए आपको मॉर्निंग के अंदर 40 मिनट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 30 मिनट, नहीं तो 20 मिनट जो है आपको स्वर साधना करनी चाहिए। स्वर साधना कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो हैंड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये थंब हमारा राइट नोस्ट्रिल पर, ये जो दूसरा सेट है ये हमारा
ज्ञान मुद्रा पर, यानी कि दोनों आईब्रो के बीच में जहां पे हम तिलक बिंदी लगाते हैं, और तीसरा हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, होल्ड करना है, और फिर उसको राइट से एक्सेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, लेफ्ट में एक्सेल करना है, फिर लेफ्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, राइट से एक्सेल करना है, यानी कि लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये लगातार करना है। कैसे करना है एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, आप सभी करेंगे मेरे साथ। सबसे पहले तो अपना स्वर चेक कर लो, आपका स्वर कौन सा चल रहा है। स्वर का मतलब है कि आपकी नोस्ट्रिल कौन सी वर्किंग है। तो जो सी हमारी वर्किंग है हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो अब चेक कर लें, जैसे दोनों जो फिंगर्स हैं आपकी नोस्ट्रिल के नीचे रखें। अभी क्या है, मेरा राइट स्टार्ट है, तो क्या है मैं राइट से स्टार्ट करूंगा इसको। जिनका लेफ्ट स्टार्ट है लेफ्ट से करें। हमने ऐसे बना लिया 3, तो अब हमने ऐसे रख लिया, यहां पे रख लिया। तो मुझे अब लेफ्ट राइट से इन करना है, और मन ही मन 5 की काउंटिंग करनी है। होल्ड 5 तक काउंट करें, एक्सेल में अब आपको 10 तक लेकर जाना है। तो इसको अब प्रैक्टिकल करते हैं। इन 1 2 3 4, होल्ड 2 3 4, आउट 1 2 3 4 5 6 8 9। फिर लेफ्ट से इन 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5, एक्सेल 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड, रिलैक्स। तो जो हमने साइकिल ली, तो ऐसी आप बार बार कंटिन्यूशन में करते रहे। उससे क्या हुआ कि बॉडी की जब दोनों नोस्ट्रिल प्रॉपर वर्क करती हैं, तो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन होता है। वात कफ और पित्त जो होता है वो बैलेंस होता है, जिससे कि हमारा इनर स्ट्रोंग होगा। एक तो हम बीमारी से दूर रहेंगे, दूसरा हमारे अंदर जो मोटिवेशन है प्रॉपर रहेगा, और इनर जो साउंड है वो मजबूत होगी। हमारा माइंड जो है नेगेटिविटी से दूर होगा, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है प्रॉपर रहेगा। आपका हार्ट प्रॉपर वर्क करेगा, होपर पंपिंग करेगा, जिससे के लिए ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर जाएगा। तो ये जो स्वर साधना है, हर एक पर्सन को, चाहे वो किसी एज का हो, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है, सभी को सीखना चाहिए। और जिस दिन ऐसा हुआ तो आप देखना आप हेल्दी रहेंगे और वेल्दी भी रहेंगे। सही कहा है हमारे बुजुर्गों ने कि हेल्थ इज वेल्थ। आपने 1 लाख रुपया कमाया, लेकिन आप बीमार हो गए, सारा पैसा बीमारी में जा रहा है, तो उस कमाई का फायदा क्या। आप हेल्दी हैं, लेकिन आपने 50,000 रुपए कमाए, वो आपने बचा कर रखे, सेविंग में रखे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हेल्थ है, हेल्थ को देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे, आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। तो मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप हेल्दी रहें, आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करे, और आपकी अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र देव की।